जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं लाहौर सिटी न्यूज़। इस वक्त मौजूद है ऑराडेंट क्लिनिक में, जहां पे डेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं और यहां पे आज एक रोज़ा बच्चों के हवाले से कैंप लगाया गया। हमारे साथ डॉक्टर इकरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहती हैं आज एक रोज़ा कैंप के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी बच्चों के हवाले से, क्योंकि फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो औलाद होती है, बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं। आज उन्होंने एक रोज़ा फ्री कैंप आपने इनकाद किया, क्या कहेंगे उस हवाले से? सबसे पहले तो जो ये कैंप अरेंज करने का पर्पस था वो ये था कि बच्चे क्योंकि डेंटल चेकअप से बहुत डरते हैं, तो उस डर को ख़त्म करना था और वो फेमिलियर हो जाएं डेंटल चेकअप से, डेंटिस्ट से, सो दैट वो बाद में अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करवा सकें। उन माओं के लिए क्या मैसेज देंगी जो माएँ अपने बच्चों को मीठा बहुत खिलाती हैं और कैल्शियम की कमी होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से टीथ ख़राब हो जाते हैं बच्चों के, लेकिन वो रब्ता नहीं करते आप जैसे डॉक्टर्स के, उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को लेके जाना चाहिए और ज़रूर लेके जाना चाहिए। सिर्फ बच्चों की अवेयरनेस के लिए नहीं, पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए भी। बहुत सारे बच्चे फीडर पीते हैं और मुंह में रात को छोड़ देते हैं फीडर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दांत ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रशिंग टेक्निक सिखाई बच्चों को और कोई एक्टिविटीज़ करवाई और फिर उनको सर्टिफिकेट्स दिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये बताना और उनको अप्रिशिएट करना कि जो वो सीख रहे हैं उनके बदले में उनको गिफ्ट्स मिलें। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के कैंप्स में आना या डेंटिस्ट को चेक करवाना। तो पेरेंट्स को रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए लेके जाना चाहिए ताकि उनके बच्चों के दांतों की जो डिजीज़ हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे वो पता चल जाएँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आया है कि माओं की शायद लापरवाही कह दें कि बच्चों को चूस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर वाले दांत जो है वो टेढ़े हो जाते हैं या ऊँचे हो जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, जैसे कुछ लोग चूस नहीं देते या अंगूठा चूसते हैं, उसमें उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं और बाद में फिर ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अवॉइड करें ऐसी हैबिट्स को, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर डेंटिस्ट के पास जाएं और जो भी उसमें ब्रेसेस वगैरह लगने होते हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। जिनके बच्चे भी छोटे हैं, चूसनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके दांत थोड़े बाहर आ गए हैं, तो उनके लिए भी अर्ली एज जो है कुछ आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं? नहीं, अर्ली एज पे नहीं करते, जब परमानेंट दांत आ जाते हैं सारे तभी हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। यानी 12 साल के? हाँ जी, उसके बाद 12 साल के बाद। जी जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे मैसेज लोगों को? एक तो आप दे दें, उसके साथ साथ अपना बता दें कि कहाँ आप लोग लोकेटेड हैं, लोग अगर आपको विजिट करना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, हम जो ओराडेंट क्लिनिक के नाम से गुलबर्ग मेन मार्केट में है हमारा क्लिनिक और 7 डेज़ अ वीक हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ओराडेंट क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे नंबर है, लोकेशन है, आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, आएँ और ज़रूर यहाँ पे हमें चेक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा आसिम है और आज मैं ओराडेंट क्लिनिक पे हूँ। हमने आज बच्चों के लिए डेंटल कैंप रखा हुआ था। हमने बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें अरेंज की थी। उनको सिखाया था कि दांतों की सही तरह सफाई किस तरह की जाती है और फिर जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया था उनको हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए थे। उससे आगे हमने कर्विंग पेजेस, मेजेस और बहुत सारी कर्विंग चीज़ें भी करवाई थी। रूम में भेजा था जहां उनको और डेंटल के बारे में बताया गया था। उन्होंने हमें फीडबैक दिए थे कि उनको हमारे डेंटल कैंप पे आके इतना मज़ा आया था। जो ब्रशिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताया है, जो सफाई हमने सिखाई है यहाँ, उसकी ब्रशिंग टेक्निक भी मैंने सिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हनान मोहम्मद। थैंक यू ओराडेंट क्लिनिक, आई रियली एंजॉयड हियर। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ CEO ओराडेंट क्लिनिक के मौजूद है डॉक्टर आसिम रियाज। इनसे बात करते हैं कि एक रोज़ा फ्री कैंप आज लगाया गया। माशाल्लाह हमने यहाँ देखा बहुत सारी फैमिली जो है जो यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, उनका फ्री चेकअप करवा रहे हैं, गिफ्टिंग हो रही है, प्ले हो रहा है, फन हो रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? जी अल्लाह के शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक सर, हमने देखा कि बच्चे मोस्टली जो है डेंटल क्लिनिक पे जाते हुए डरते हैं। यहाँ पे तो बच्चों की कतारें लगी हुई हैं, बारिश भी है कि बारिश थोड़ी देर बाद बारिश हो रही है, लेकिन फैमिली जोक दर जोक बच्चे लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा ये सारा कुछ करने का जो सबसे मेन मकसद है वो ये है कि हम पाकिस्तान में लोगों को ओरल हेल्थ की अवेयरनेस दें। ये अवेयरनेस वैसे भी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन चूँकि बच्चे कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके दांत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
और फिर एक दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि शायद बच्चों को डेंटिस्ट के पास तब लेके जाना चाहिए जब बच्चे को दर्द होना शुरू हो जाए या बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमारा ये जो सारा एक्टिविटी करने का मकसद है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बच्चों के अंदर अभी से हम ओरल हेल्थ की एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और दूसरा हम पेरेंट्स को भी ये बताएं कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके आना उनके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से कितना ज़रूरी है। आगे जाके बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के ऊपर जो कॉस्ट आती है, जो एक टाइम लगता है, वो हम सारा कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम शुरू से ही बच्चों को ये सिखा दें कि वो ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करें। दूसरी चीज़ कि बच्चों में एक डेंटिस्ट का एक डर होता है कि हम जाएंगे, हमें दर्द होगी, हमें चेक कराएंगे। उसके लिए ना बच्चों के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा एक फ़न एलिमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वो डरे ना डेंटिस्ट के पास आते हैं। उसके लिए हमने फिर डिफरेंट चीज़ें की हैं। हमने बच्चों के लिए गेम्स अरेंज किए हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनको ब्रशिंग टेक्निक सिखाई हैं, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमने आज के दिन के लिए की हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए कि जो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास तब लेके जाते हैं जब उनके टोटल दांत जो है ख़राब हो चुके होते हैं, और हमें जो है एक साल में कितनी मरतबा अपने जो है विज़िट कम से कम जो है बच्चों को लेके आके विज़िट करना चाहिए? जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं सब पेरेंट्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कि आप बच्चों को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सिखाएं। अब तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो ब्रश करना सीखें मॉर्निंग में और इवनिंग में, सबसे इम्पॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को जैसे ही उनके दूध के दांत आना शुरू हों, 3 साल 4 साल, उसके बाद से साल में कम से कम एक विज़िट डेंटिस्ट के पास ज़रूर करें, जो भी आपका रेगुलर डेंटिस्ट है। अगर बच्चों को मसला नहीं आ रहा, पेन नहीं आ रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल को नहीं हो सकती। तो जब वो हो तो बड़े और लंबे ट्रीटमेंट्स कराने से बेहतर है कि पहले डेंटिस्ट के पास जाएं और प्रिवेंशन पे जोर दें ताकि कल को हमें ट्रीटमेंट्स ना करने पड़े। कैविटीज़ जो है बच्चों को चीज़ें खा के, डिफरेंट चीज़ें खा के ना बच्चों को कैविटीज़ हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब पता चलती है जब दांत डैमेज हो रहा होता है या पेन होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपके दांत को डैमेज होने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स को तब पता चलता है जब बच्चा कहता है मुझे खाने में दर्द हो रही है, मुझसे रात को सोया नहीं जा रहा, या मेरे किसी दांत में दर्द है। ये स्टेज आने से पहले आप इसको क्योर करें। तो आज हमारा ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस ऐसी क्रिएट करें कि बच्चे अभी से अपने दांतों का इतना ख्याल रखें जिस तरह बाकी एक जनरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो ओरल हेल्थ को एक पूरी सेहत के हवाले से देखना चाहिए कि अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। वैसे भी हमारे मज़हब में जो है सफाई निस्फ़ ईमान कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सुबह उठते सार दांत ही जो है बच्चों को खाएं तो बाकी सफाई भी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कहा है कि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है सफाई करना, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करना है, ब्रश करना है और फिर अपने दिन का आगाज़ करना है। अपनी लोकेशन बताएं, देखने वालों को कोई विज़िट करना चाहे कहाँ पे विज़िट करे, और कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी व्यूवर्स को बता दीजिएगा। आज के दिन के हवाले से जी हम गुलबर्ग मेन मार्केट के करीब गुलबर्ग 2 में हमारी प्रैक्टिस है। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, ओराडेंट क्लिनिक के नाम से हमें सर्च करें। और अगर आज के दिन का रेफरेंस दें जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनकी हम कंसल्टेशंस फ्री करेंगे, उनकी हम अवेयरनेस सेशंस भी फ्री करेंगे, और जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की ओरल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? डॉक्टर फातिमा। अच्छा फातिमा, कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा लगा। आपने यहाँ पे टीथ जो है डॉक्टर साहब को दिखाई हैं? गिफ्ट मिले हैं आपको? हाँ जी। फन किया आपने यहाँ पे? जी बहुत मज़ा आया। मेरा नाम फातिमा है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अब्दुल मोसी। I am from Payvan Yellow. I will tell you about tooth. Tooth is best for you, healthy for. I'm come in the dental clinic. It is all a dent. We try all. I collect toothpaste. I love this clinic. I do the wild meat. We collect some money to brush. I just look quite a lot. I did it. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद मूसा अहमद है। आज हमने सबसे पहले तो अपना टीथ ब्रश करना सीखा है, उसके बाद हमने कलरिंग की है, उसके बाद हमें उसके सर्टिफिकेट मिले हैं, फिर उसके बाद हमें उसके गिफ्ट भी मिले हैं। मेरा नाम आयशा, मैं डेंटल कैंप पे आई हूँ और मैंने पहले आके सीखा है कि वो
टीथ को ब्रश कैसे करते हैं, पर मैंने बहुत सारी एक्टिविटी की है और मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। मेरा नाम जावियर है रांझा। मैं आज 65th आया हूँ और मैंने सबसे पहले टीथ ब्रश करना सीखे और गेम्स खेली और बहुत सारे गिफ्ट लिए। और जी हमारे से इस वक्त डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया, उनको चेक भी किया। क्या कहेंगे आज के एक रोज़ा कैंप के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को आज आप लोगों ने चेकअप किया, ट्रीटमेंट भी किया, बहुत से बच्चों को कौन सी ज़्यादा बीमारी है बच्चों के दांतों में? अच्छा, हमारा जो मेन मकसद था ना वो ये था कि क्योंकि बच्चों में डर भी होता है डेंटिस्ट का, तो उस डर को हटाने के लिए एक्टिविटीज़ की, फन एक्टिविटीज़, एक तरह से उनका डर निकाला हमने कि डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी भी होता है और साथ साथ उनको ये भी सिखाया कि अपने मुंह का ख्याल किस तरह रखना है, सफाई किस तरह करनी है, ब्रश किस तरह करना है। उसके अलावा साथ साथ चेक भी किया। चेक करने पे हमें मेन जो चीज़ आती है ना वो यही आती है कि ब्रश करते हैं लेकिन करने में थोड़ी सी कोताही होती है या सही तरह नहीं करते, उसकी वजह से ना कैविटीज़ काफ़ी होती हैं। बस मेन मकसद यही होता है कि कैविटी शुरू में ही पकड़ ली जाए ताकि वो बाद में ना ज़्यादा ख़राब हो, ना पेन करें, ना खर्चा ज़्यादा हो। तो मेन मकसद यही होता है कि पेरेंट्स को भी बताया जाए, बच्चों को भी बताया जाए कि रेगुलर विजिट ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़ है वो शुरू में पकड़ी जाए, ज़्यादा मसला बाद में ना हो। एक फैमिली में इतने अरसे बाद जो है एक डेंटल के ऊपर जो है विजिट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के बाहर जो है तमाम फैमिलीज़ को पता है, उन्होंने अपने जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो अपनी एक्टिविटीज़ पूरी बॉडी के भी टेस्ट करवाते हैं, डेंटल के अलावा उनकी अपॉइंटमेंट, लेकिन पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्या कहेंगे देखने वालों को या उन वालदैन को कि वो कितने अरसे बाद जो अपने बच्चे को लेकर ट्रीटमेंट करवाया? अच्छा, आइडियली तो साल में 2 दफ़ा चेक कराना ज़रूरी होता है क्योंकि 2-3 महीने लगते हैं कैविटी को बनने में, तो साल में 2 दफ़ा चेक करें। सिर्फ मकसद ये होता है कि शुरू में पता चल जाए और बस सफाई का ख्याल रखें और रेगुलर विजिट कराते रहें। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? देखें, मेन मैसेज यही है कि अपने सफाई का ख्याल रखें, विजिट करें रेगुलर और इस डर से ना करें कि बच्चा डरा जाएगा या डर बैठ जाएगा। एक तो विजिट करें ताकि हमें पहले से पता तो हो कि हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.